उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कभी नहीं कहा कि हमारे बीच समस्या चल रही है, और यही बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी जुबानी तो कभी नहीं कही, लेकिन पिछले दिनों जो बात हुई थी कि तो बीजेपी की सरकार है, वहां से बात शुरू होते होते निर्दलीय विधायकों की मुलाकात तक जा पहुंचे और जुबानी वार पलटवार भी हो रहे थे। अब इसी बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से स्पष्ट तौर पर पत्रकारों ने पूछ ही लिया कि साहब बता दीजिए कि इस गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि गठबंधन जारी है और जारी रहेगा, लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझानी बहुत जरूरी है। इसी बीच एक और अहम खबर आपके सामने हम रखना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नहीं कही, बल्कि जेजेपी से गठबंधन पर एक और बात कही थी। वो भी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर आपके सामने हम रखते हैं। जेजेपी से गठबंधन पर बोले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संख्या बल का जिक्र किया है। संख्या में कुल मिलाकर हम 58 लोग हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोहराया है। पहले भी हम चुनाव गठबंधन में नहीं लड़े थे, यह भी क्लियर किया है कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े थे, ये याद कर लीजिए। हमारी भी आवश्यकता थी, उनकी भी, यानी कि जेजेपी की भी आवश्यकता थी, और जनता के हित के लिए हमने गठबंधन किया। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात कही है। संख्या बल का जिक्र हुआ है तो संख्या बल दिखाएंगे भी, निर्दलीयों के साथ भी हम दिखाएंगे, और आपको यह भी दिखाएंगे कि सरकार के समर्थन में फिलहाल कितने विधायक है, ये बाद में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि जेजेपी से गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक और बात कैसे अपनी जुबानी स्पष्ट की, सुनिए। गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में सिद्धांत है। तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था। अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है, एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो 12-58 लोग। तुम सुना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ा बताया है। 41 विधायक बीजेपी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं, 6 निर्दलीय ऐसे विधायक हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बलराज कुंडू को छोड़कर उनको हम नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नहीं गिना है। इसके अलावा हलोपा के विधायक भी हैं, वो भी सीधे सीधे सरकार को समर्थन पहले दिन से दे रहे हैं। गोपाल कांडा की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़ा होता है 58 का। लेकिन बात और भी है जो समझना जरूरी है। तो जो जवाब मिला है किस तरह से मिला है, और क्या वाकई में ये जवाब समझे हम कि ये गठबंधन अभी कुछ दिनों तक तो टूटने वाला नहीं है, या चुनाव तक टूटने वाला नहीं है, या उससे पहले कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चौधरी और अनिल मौर्य, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक एक बारीकी हम बताने जा रहे हैं आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारी रहने वाली। हमारे साथ हमारे एडिटर भी जुड़ेंगे, नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनिल मौर्य और जितेंद्र चौधरी, दर्शक समझना चाहते हैं पिछले दिनों जो घटनाक्रम हो रहा है वो क्या है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है। बिप्लब देब से मुलाकात करने के बाद स्पष्ट तौर पर एक अहम बात कही, गठबंधन जारी है, जारी रहेगा। क्या यह जवाब मिल गया है कि गठबंधन टूटने वाला नहीं है, या फिर अभी और भी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि अनिल मौर्य, आपने भी रणजीत सिंह से बातचीत की थी, उन्होंने भी संकेत दिया था कि मुझे लगता है कि गठबंधन नहीं टूटेगा। जितेंद्र, इस पर आप दोनों क्या कहना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल कमल, जहां तक बात की जाए गठबंधन को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बयानों को लेकर के बनी हुई थी, मुख्यमंत्री ने ये साफ किया है कि संगठन जो है अपने स्तर पर काम कर रहा है। और अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि गठबंधन में जब चुनाव नहीं लड़ा, सरकार गठबंधन की है, तो ऐसी स्थिति में सरकार वो चला रहे हैं, आगे भी चलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने ये कहकर कम से कम इस बात पर अभी विराम लगा दिया है कि गठबंधन नहीं टूटने वाला है। साथ ही साथ
ये भी उन्होंने कहा है, जब विप्लव देव के बयानों को लेकर के उनसे पूछा, निर्दलीय विधायकों से उनकी मुलाकात लगातार जो चल रही है, तो उन्होंने कहा कि संगठन जो है वो अपने कार्य जो है करते हुए नजर आता है। संगठन लगातार अपनी जो कार्यशैली है उसमें बना रहता है। तो सरकार के अपने काम है, क्योंकि सरकार का गठबंधन इसे बनाया गया, सरकार बनाने के लिए इसे गठबंधन जो है वो कहा गया था, और इसको लेकर के पहले भी कई बयानात हमने देखे हैं। आज के इस बयान ने ये स्पष्ट जरूर किया है कि गठबंधन अभी बरकरार रहने वाला है, और किसी भी तरीके का कोई संशय कम से कम इन बयानों से जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों की सुर्खियों को भी अगर हम देखेंगे तो गठबंधन पर ही आधारित जो है इसे माना जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को एक राहत जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। भावांतर भरपाई की जो राशि थी 29 करोड़ के आसपास की जो राशि थी, वो सोमवार तक जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अनिल मोर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। अनिल, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या आप मानते हैं जो बयानात चल रहे हैं, और दर्शक जो लगातार ये मान रहे थे कि इन बयानों के बाद शायद गठबंधन हो सकता है, अब कुछ ही घंटों का, 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्ते 10 दिन के जो कयास थे? देखिए कमल, जो राजनीति है, राजनीति हमेशा संभावना और ज़रूरत के हिसाब से चलती है। जैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें आवश्यकता थी सरकार बनाने की जनहित में, तो हमने गठबंधन कर लिया। यानी जब ज़रूरत थी, जो दुश्मन थे वो साथ में आ गए। और क्योंकि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन होता है। बीजेपी जेजेपी दोनों चुनाव तो अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, जनहित के हिसाब से दोनों एक साथ में आ जाते हैं। फिलहाल अगर बात करें संभावना और ज़रूरत की, फिलहाल ज़रूरत दोनों दलों को है। बीजेपी को अपनी स्थायी सरकार चलानी है, तो ऐसे में उनको एक सहयोगी की जरूरत है, जो जेजेपी लगातार 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया उनके साथ चल रही है। अब बात करते हैं संभावनाओं की। राजनीति में संभावनाएं कभी भी कुछ भी हो सकती है। जैसा आप कह रहे थे कि क्या 2024 तक ये गठबंधन चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो गठबंधन चलेगा, जैसा मुख्यमंत्री साहब ने साफ कर दिया है कि हमारा जो गठबंधन है ठीक चल रहा है, चलता रहेगा, सीएम साहब ने कह दिया। लेकिन सीएम साहब ने कुछ और बातें कही थी। जब उनसे बार बार, जितेंद्र भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब सीएम साहब से बार बार पूछा गया कि जो ये निर्दलीय विधायक कभी सोमवीर सांगवान बयान देते हैं, कभी गोपाल कांडा कहते हैं कि गठबंधन टूटना चाहिए, कभी वीरेंद्र सिंह के कुछ इस तरीके के बयान आते हैं, और जो मुलाकातें हो रही है प्रभारी से, तो सीएम साहब ने बड़े नापे तुले शब्दों में कहा कि देखिए, जो प्रभारी से मुलाकातें हो रही है वो एक संगठनात्मक प्रक्रिया, संगठन के नाते, बीजेपी के विस्तार के नाते वो इस तरीके की मुलाकातें करते रहते हैं। वो भविष्य की रणनीति, चुनाव को देखते हुए इस तरह की मुलाकातें करते रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं उस बात पर खुलकर सीएम साहब ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि देखिए, आप कमल देखते हैं कि मेरे पास एक बयान और भी है मुख्यमंत्री का इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की है। मैं चाहता हूं कि दर्शक उस बयान को भी सुने, और उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, दोनों की प्रतिक्रिया इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि आप हरियाणा राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, दोनों के दोनों, और हर बयान के मायने होते हैं। जितेंद्र, अनिल मोर, आप जानते हैं। उस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा, क्योंकि जो बयान अब मैं सुनवाने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये संगठन और सरकार के बीच का जो डिफरेंस है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बताते नजर आए। क्योंकि एक जो मीटिंग हुई है वो विप्लव देव से मुख्यमंत्री की हुई है, वो भी तब हुई है जब निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की है। नैनपाल रावत को छोड़कर बाकी निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा से बातचीत की है विप्लव देव ने। उसी के बाद तो ये चर्चाएं शुरू हुई, ज्यादा या यूं कहे कि तेज चर्चाएं हो गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से जो मुलाकात की है उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने ये बात क्लियर की है, उन्होंने बहुत सी बातें क्लियर करके बताया भी है कि कैसे ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या चर्चाएं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बात और अहम कही है, वो ये है कि मुझसे मुलाकात की है तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। सरकार चल रही है, हम चला रहे हैं। कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, ये बात महत्वपूर्ण है। जितेंद्र चौधरी, अनिल मोर, कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी। एक बार दर्शक उस बयान को सुने मुख्यमंत्री का, यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझेंगे हम इसके बाद कि संगठन और सरकार में फर्क क्या है, और जो बात हो रही गठबंधन को लेकर, इससे संगठन या आला कमान कोई फैसला लेता है तो क्या तभी सरकार बनती या बिगड़ती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सबसे पहले बयान आप सुनिए। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें, प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है,
उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो अभी कमेंट नहीं कर सकता। लगातार निर्दलियों से मिले हैं, कल भी जैसे मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे ही मिलते हैं। जो मिले भी हैं और लगातार जब उन्होंने नहीं बाहर कहा- नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं। तो आपने सुन लिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 6 तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं एक एक करके कि घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ। ये आप देखिए 6 तस्वीरें। पहले विधायक सोमवीर सांगवान से मुलाकात की गई, इकट्ठी मुलाकात हुई थी कुछ विधायकों की, तो सोमवीर सांगवान से बातचीत हुई और सोमवीर सांगवान का बयान हमने सुनवाया था आपको। उन्होंने कहा था कि गठबंधन टूटना चाहिए, ये उनके विचार थे। दूसरी बात, फिर मुलाकात होती है एक और विधायक से, राकेश दौलताबाद भी और रणधीर गोलन भी। रणधीर गोलन से भी बातचीत हुई है, ये भी सरकार के समर्थन में है। राकेश दौलताबाद भी सरकार के समर्थन में है, इनसे भी बातचीत की। बिप्लब देब ने फिर से जो समर्थन दे रहे हैं उसको और मजबूती मिली होगी। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप चौथी तस्वीर में एक और विधायक को देख पा रहे हैं। गोपाल कांडा भी मिले थे, रणजीत सिंह बिल भी मिले, और ये जो धर्मपाल गोंडर हैं ये भी सरकार को समर्थन पहले दिन से दे रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन 6 तस्वीरों के बाद ही जो चर्चाएं शुरू हुई उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो गठबंधन टूटा या नहीं, ये तो आपको जवाब मिल गया होगा, या टूटेगा नहीं इसका जवाब भी आपको शायद मिल गया हो। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर विचार जरूर बीजेपी कर रही होगी, संगठन कर रहा होगा कि क्या करना आने वाले वक्त में। लोकसभा का चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी तो है। दोनों पार्टियां 10 लोकसभा सीटों के लिए, 90 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी कर रही हैं। ये दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि वो अपने संगठन को चला रहे हैं, इधर जेडीपी अपने संगठन को चलाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। नासिर, एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बयान दे देते हैं कि जो गठबंधन है वो जारी है, जारी रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ संगठन को लेकर वो थोड़े से मजबूर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। फिलहाल संगठन वाले लोग संगठन चला रहे हैं, बिप्लब देब अपना काम कर रहे हैं। इस बात के मायने क्या समझे जाएं कि उन्होंने कुछ विचार किया होगा, वो विचार कर सकते हैं। आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी है, इसके मायने क्या समझे जाए? कमल, इन कुछ दिन के अंदर जो घटनाक्रम हरियाणा की सियासत को लेकर घटा है, गठबंधन को लेकर जो सवाल पुरजोर तरीके से उठे हैं, वो ऐसे ही नहीं उठे कमल। मुख्यमंत्री आज भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कल भी कहा था और इससे पहले भी लगातार वो कई बार कहते रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी सरकार अच्छी चल रही है और हमारी सरकार का गठबंधन था, पार्टियों का गठबंधन नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता अभी भी आज आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज भी अगर आप जेजेपी के नेताओं से जब दिल से उनसे बात उनकी जुबान से निकलेगी तो वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हरियाणा में जेजेपी की सरकार बने और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और हरियाणा में जेजेपी की सरकार बने तो इसका फिर सीधा सा मतलब यही है कि गठबंधन में ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिप्लब देब के बयानों के बाद जिस तरह से हरियाणा का माहौल गरमाया है वो भी ऐसे ही नहीं है। निर्दलीय विधायकों से कोई भी मिल सकता है, आम इंसान मिल सकता है, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता मिल सकता है, लेकिन जब रामकरण काला का इस्तीफा आया, बिप्लब देब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला ने उन पर तंज किया, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंज किया और ऐसे करके एक एक के बाद सारे विधायकों से मुलाकात हुई। उसके बाद उन विधायकों ने भी कुछ न कुछ इस तरह के इशारे किए, कुछ ऐसे बयान दिए जिससे गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हुए। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूती से चल रहा है और सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल सरकार चलेगी। दोनों पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। सवाल यही है कि 5 साल सरकार चलेगी, अच्छी बात और चलनी चाहिए 5 साल सरकार, लेकिन क्या अगला चुनाव दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ेंगी? तो कमल, आज ये कहा जा सकता है कि इसके कम चांसेस हैं। साफ साफ ये निकलकर सामने चीजें आ रही हैं निकलकर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं नासिर, उनसे भी अगर आप चर्चा कर सकते हैं इस मसले पर, क्योंकि इस मसले पर इसलिए हम बातचीत ज्यादा कर रहे हैं, सभी दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, इसका जवाब क्या मिल गया है क्या? एक आप उनसे सवाल कर सकते हैं आप नासिर। पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेरा जो मानना है, जितेंद्र अनिल की मुख्यमंत्री का अपना बयान है, ऐसे वक्त में इस तरह के बयानात कहीं ना कहीं उस माहौल को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गठबंधन में चुनाव होंगे हरियाणा में, ये मुझे तो कम लगता है। आप लोगों का क्या कहना है इसमें? अनिल,
अनिल मोर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ कमल बताइए। अनिल, आवाज आ रही है। सवाल था नासिर का कि इस समय जो घटनाक्रम घटा है पिछले दिनों और आज मुख्यमंत्री का बयान सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन बना रहेगा कम से कम चुनाव तक? तो ये तो हम समझे। कमल, और मैं इसमें जोड़ना जी जी चाहूंगा जी कि वो ठीक है, सरकार चलेगी, लेकिन गठबंधन में चुनाव होना बहुत मुश्किल लगता है इस तरह के बयानबाजी के साथ और ऐसी जो सियासत अभी चल रही है उसके हिसाब से। तो अनिल, देखिए कमल, जो आपने कहा कि क्या चुनाव तक गठबंधन चलेगा, क्या चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जब दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की तरफ से बयान दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है और हमेशा कहते रहे हैं कि जो गठबंधन था ये इलेक्शन के बाद का गठबंधन था। दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे और जब जरूरत लगी, जो कहीं ना कहीं लगा कि एक साथ सरकार बनाने, तो दोनों एक साथ में आ गए। तो कहीं ना कहीं गठबंधन पोस्ट इलेक्शन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गठबंधन है सरकार तक का गठबंधन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गठबंधन जो पूरा कार्यकाल है 5 साल का वो कंप्लीट करेगा? क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो घटनाक्रम से, हालांकि सीएम साहब ने तो कह दिया है कि गठबंधन चलता रहेगा, ये बात कही है, लेकिन जो इस तरीके की बयानबाजी चलती रहेगी। क्योंकि देखिए, जो 4 निर्दलीय विधायक तो मुलाकात कर चुके थे दिल्ली में, आज रणजीत चौटाला ने मुलाकात कर ली है। 1-2 दिनों में जो नैनपाल रावत है तिरछला के विधायक, वो मुलाकात करेंगे प्रभारी से। वो जब मुलाकात करेंगे उनकी तरफ से भी इस तरीके के बयान आते हैं। जब वो बयान देंगे तो फिर दोबारा फिर इस तरीके का सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या गठबंधन चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कई पेज फंसेंगे। क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर जेजेपी बीजेपी साथ लड़ते हैं तो बीजेपी को सबसे पहले अपनी सीटों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। बीजेपी को 1 या कम से कम 2 सीटें जेजेपी को देनी पड़ेगी। इसके लिए बीजेपी का जो एक बड़ा धड़ा है, जो बड़ा रणनीतिक वर्ग है, वो इस बात के लिए कतई एग्री नहीं होगा। वो कहेगा कि जब हमारे 10 सांसद है, हम क्यों सीट जेजेपी के लिए छोड़ो। वो सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा अगर साथ चुनाव लड़ने की बात आती है। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने खत्म की है और वो जा रहे थे, उसके बाद कुछ पत्रकारों ने सवाल किया, 10 सीटों पर कमल खिलाने की बात आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा तमीज भरे लहजे में कि 11 सीटें होती तो 11 पर भी कमल खिलाते। आपने सुना होगा, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, बिल्कुल एक हल्के फुल्के अंदाज की बात थी, लेकिन जैसे मैं आपको वही बता रहा था ना कि जैसे अगर मान लीजिए बीजेपी जेजेपी दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने की सोचते हैं साथ में, ये मानकर चलिए फल की, अगर ऐसा होता है तो जो बीजेपी में जो बड़ा वर्ग है, जो बीजेपी के सीनियर लीडर है, वही इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे। उन्हीं को लगेगा कि कहीं अगर जेजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, अब हमारे 10 सांसद है लोकसभा, हमें कम से कम 2 सीटें भी, क्योंकि जेजेपी सिरसा हिसार भिवानी पर क्लेम करेगी, 2 सीटें जेजेपी वहां पर मांगेगी। तो ऐसे में बीजेपी का एक बड़ा नेतृत्व जो वर्ग है नहीं चाहेगा बीजेपी नेताओं कि हम जेजेपी को सीटें दें। और दूसरी निशान सिंह बीजेपी पर बहुत कुछ बोल सकते हैं और निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। आप दोनों के भी सवाल है तो बीच में बेशक आप पूछ सकते हैं। निशान सिंह जी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया, आपकी तरफ से भी ये स्पष्ट हम माने कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं, स्मूथली ये गठबंधन चल रहा है, या फिर कुछ दिक्कतें परेशानी आपकी तरफ से हैं, या आप दर्ज करा सकते हैं आपत्ति जो सब कुछ चल रहा है, पिछले दिनों मुलाकात चल रही है, बयान चल रहे हैं? निशान सिंह जी, आप बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है जी, और कोई किसी तरह का गठबंधन चलने में ना कोई पहले दिक्कत आई है, ना आज आ रही है, ना मुझे लगता है कि 5 वर्षों में आएगी। ओके। ये तो एक इशू था सिर्फ उचाना के मामले को लेकर के। वहां माननीय हमारे भाजपा प्रभारी जी ने कुछ कहा था तो हमने उसको उचित नहीं माना। हमने सोचा कि ये चीजें चुनाव के पूर्व जाकर के 1-2 महीने जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तब होती हैं। और वहां से वैसे भी गठबंधन का एक मुख्य तौर पे चेहरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा लगा कि ये ठीक नहीं कहा गया, तो हमने उस पर आपत्ति की थी। अदरवाइज गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन चल रहा है, चलेगा। प्रदेश के विकास को और मजबूत करने के लिए हम लोग मिले हैं आपस में जी, और उस बात के ऊपर हम मजबूती से खड़े हैं। नासिर हुसैन कुरैशी हमारे संपादक भी हैं सर, वो भी एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। अनिल मोर भी आपसे सवाल करना चाहते हैं जी। अच्छी बात है कि सरकार ने 5 साल के लिए गठबंधन किया है और पूरी सरकार चलनी चाहिए, 5 साल चलनी चाहिए और आपका रिश्ता और मजबूत हो, ये आप भी चाहते हैं, शायद बीजेपी के नेता भी चाहते हैं। लेकिन इस बात के कम चांसेस लग रहे हैं निशान सिंह जी, इस तरह की जो राजनीति अभी चल रही है कि चुनाव गठबंधन में हो, इसके कम चांसेस लग रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? चुनाव एक साथ लड़ेंगे आप और बीजेपी लड़े, इसके कम चांसेस लग रहे हैं। सरकार 5 साल चलेगी, इसमें आप लोग बिल्कुल ठोक बजा के कह रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ और आज भी फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। ये गठबंधन आज को नया नहीं है। दोनों पार्टियां चौधरी देवीलाल डॉक्टर मंगल सेन जी के समय से
दिल से मिलकर के सरकारें चलाती रही हैं। तो आज गठबंधन कंटिन्यू हो, दोबारा से हो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति हो किसी को। दोनों दलों को तो शायद आपत्ति नहीं होगी। और छोट-मोट बातें जो हैं, हम कोई साझेदारी किसी भी तरह की करते हैं, मिलकर के काम करते हैं, तो उसमें भी ऐसी चीजें आ जाती हैं। और बड़ा लाइटली उस बात को हमने लिया था और सिर्फ इतना कहा था कि आज के दिन ये स्टेटमेंट उचित नहीं है कि कौन व्यक्ति उचाना से लड़ेगा। तो इसके सिवा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई और कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं, कोई आपसी कोई किस तरह की रंजिश नहीं है। स्मूथली चला है और चलेगा भी। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। अनिल, आपका कोई सवाल निशांत सिंह जी से? सर मैं तो यही पूछूंगा आपसे, मान लीजिए सोमवीर सांगवान साहब ने कह दिया गठबंधन तोड़ दो, इसके अलावा कांडा साहब ने कह दिया गठबंधन तोड़ दो, रावत साहब यही कहते हैं, ये विधायक क्यों इतना पीछे पड़े हैं गठबंधन तोड़ने के? आपको क्या लगती है इनकी मंशा विधायकों की? देखिए, मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इन विधायकों ने जो आज ये बयानबाजी करते हैं, चाहे वो सांगवान जी हों चाहे कांडा जी हों, ये वही लोग हैं जब मंत्री बनते बनते कांडा साहब रह गए थे कि किसी बात को लेकर के जग जाहिर है, पूरा हरियाणा जानता है। तो मैं किसी पे ये कोई छींटाकशी नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो इन्होंने तो लिखित रूप में पहले भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग करेंगे। और अब भी बारी बारी जाकर के इन्होंने माननीय भाजपा के प्रभारी जी को भी आश्वस्त किया है कि आपके साथ हैं। ये तो शुरू से साथ है, लेकिन आखिरी चुनाव के दिनों में इंडिपेंडेंट साथी कहाँ होते हैं, कहाँ उनको ठीक मौसम लगता है, वेदर किधर ठीक लगता है। निशांत जी, जो विधायक विरोध जता रहे हैं, जो जेजेपी के इतना खिलाफ है, दुष्यंत चौटाला के इतना खिलाफ है, ये 3-4 जो विधायक इतना नाराज रहते हैं, डिप्टी सीएम साहब के पास आते हैं अपने हल्के के काम करवाने, इस तरीके से आते रहते होंगे? तो मैं बहुत बार देखता हूँ उप मुख्यमंत्री जी के पास, बहुत बार देखता हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंट विधायक उनकी कोठी पे भी, उनके ऑफिस में भी जाते हैं और सहर्ष उनको चाहे जलपान भी करवाते हैं, उनके काम भी करते हैं जो उनके महकमों से रिलेटेड हैं। कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिपेंडेंट विधायक को कोई डिप्टी सीएम साहब से किसी तरह की आपत्ति हो या कोई तकलीफ हो जी कि अब क्यों ऐसी चीजें आ रही हैं, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। निशांत जी, अंतिम सवाल मेरा रहेगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। सवाल काफी महत्वपूर्ण है। ये मानकर चले कि 90 विधानसभा सीट और 10 लोकसभा सीट पर जेजेपी तैयारी तो कर रही होगी अपनी तरफ से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जेजेपी बीजेपी दोनों दल पूरे हरियाणा के 10 लोकसभा 90 विधानसभा पे अपनी तैयारी करती है और वो तैयारी करना कोई बुराई नहीं है। अपने आप को, अपने दल को, अपनी पार्टी को मजबूत करना कोई बुराई नहीं है। दोनों दल मिलके चल रहे हैं, गठबंधन बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो तैयारी का अलग से अपने आप को मजबूत करने की मेरा मानना है कि शायद उसमें आपत्ति ना भाजपा को है ना जसपा को है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सी बात स्पष्ट की है जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज की है। अनिल मोर और नासिर हुसैन कुरैशी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, नासिर एक बार वो हम दिखा देते हैं आंकड़ा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे साथ 58 लोग हैं। 58 लोग कौन कौन है, कैसे हैं, एक बार देख लीजिए। सरकार के समर्थन में कितने विधायक, इसे रोक दीजिए यहां ताकि हम आंकड़ा दर्शकों को पढ़वा सके। बहुमत का जो आंकड़ा है आप जानते हैं 46 है। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में, 45 से एक ज्यादा यानी कि 46 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास विधायक कितने हैं? 41। जेजेपी के पास विधायक कितने हैं? 10। कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 51। अब उसके बाद निर्दलीय विधायक तो हैं 7, लेकिन 6 समर्थन में सरकार के। बलराज कुंडू को छोड़ दीजिए आप। इसके बाद ये आंकड़ा 57 का हो जाता है। फिर हलोपा के विधायक है गोपाल कांडा, उनकी संख्या है 1। तो समर्थन में कुल कितने हो गए? 58 विधायक। और यही आंकड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज दोहराया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हम आपको समझाना चाहते थे। नासिर, अब बोलिए। कमल, अभी निशांत सिंह जी साफ कर गए कि कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बयान आया था उचाना को लेकर विप्लव देव का, उसके बाद हमने उस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन सब कुछ ठीक है और 5 साल के लिए हमारी सरकार चलेगी। 5 साल का गठबंधन है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और दोनों पार्टियों
को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक कमल, राजनीति में ना एक माहौल होता है और माहौल बहुत कुछ निर्भर करता है। ये सरकार चल रही है, अच्छी बात है, दिल मिले हुए मिले रहें और मजबूती से मिलें, साथ में चुनाव लड़ें। जनता पसंद करती तो आगे और मौका दे सकती है, वो अलग बातें हैं। लेकिन एक माहौल बनाया जाता है। विप्लव देव के बयान और इसके अलावा कुछ एक दो नेताओं ने और दिए थे। बीजेपी के एक दो नेताओं ने कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर 11 होती तो 11 भी जीतेंगे। तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल भी खिलाना है जी। जेजेपी एक आध सीट कुछ ना कुछ तो मांगेगी, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें, दो एक जो भी बात बन जाए। लेकिन एक माहौल बनाना पड़ता है कमल। जब 5 साल बाद अगर ऐसी नौबत आती है कि रास्ते अलग करने पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से रास्ते अलग कर दिए कि भैया हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो वो पब्लिक के दिमाग में, हरियाणा की जनता के जहन में वो चीज जा चुकी है कि सरकार ठीक भी चल रही है और कभी लगता है ठीक नहीं चल रही, कुछ भी हो सकता है। तो जब आसानी से अगर रास्ते अलग होते हैं तो फिर किसी तरह से दोनों पार्टियों को दिक्कत ना हो। कहते हैं ना कि दुश्मनी में इतनी गुंजाइश हो कि जब हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इस तरह की कई बार कोशिश होती है कि सियासत में जरूरी है, रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो इस तरह का एक माहौल भी बनाने की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कभी सही लग रहा है, कभी खराब लग रहा है, ताकि कल को अगर रास्ते अलग होते हैं तो जनता उसको बड़ी आसानी से आपकी शायरी समझने वाले भी बहुत कुछ समझ गए होंगे और विधानसभा में शायरी और यहाँ तक कि सदन में भी अगर हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ भी शायरी चलती है और लोग बहुत कुछ समझते भी हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं। नासिर, जितेंद्र, दर्शकों को हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हमने ये कार्यक्रम शुरू किया 1:56 पर और हमने दर्शकों को ये बताया भी था कि हम बताएंगे क्या जवाब मिल गया है। तो गठबंधन टूटेगा नहीं या टूटेगा, क्या जवाब मिल गया है? क्या निशान सिंह से अभी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस एक बयान था विप्लव देव का उचाने वाला, उन्हें उस बयान से आपत्ति थी। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि कोई समस्या नहीं है। जितेंद्र, आप क्या मानते हैं, दर्शकों को क्या बताएंगे, जवाब मिल गया क्या? देखिए, बिल्कुल दर्शकों को ये जवाब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्फत मिला है और ये अपने आप में काफी है कि गठबंधन ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा और कोई परेशानी नहीं। यानी किसी तरीके की अगर कयास कोई लगाए तो अब कम से कम मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ये कह सकते हैं कि उन पर जरूर विराम लग गया है। अब ये आगे बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर अगर शुरू होगा तो एक बार फिर ऐसा माहौल देखने के लिए मिलेगा। अगर उस पर विराम लगता है तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके के कयासों पर भी पूर्णतः विराम लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस बात का इंतजार तमाम अखबार कर रहे थे या कहें कि उनकी खबरों में जो देखने के लिए मिल रहा था या फिर जो लगातार बयानों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि कुछ रार तो है, कुछ दरार तो है, लेकिन वो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ये कह सकते हैं उन पर एक विराम जरूर लगा है। और मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ये कहा है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि आगे भी ठीक चलने की बात कही है। तो इससे स्पष्ट है कि गठबंधन अभी जारी रहेगा और किसी भी तरीके लेकिन ये बयान, ये मुलाकातें, फिर ये सब कुछ क्यों, इसे समझाइए थोड़ा दर्शकों को, ये सब कुछ क्यों हुआ, कहां से बात चली, क्यों गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज होने लगी, विप्लव देव के मन में क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री का बयान जो आज का, उसमें एक बात और भी है कि उनके विचार होंगे, कुछ उनके मन में होगा, कुछ वो देख रहे हैं, वो संगठन के आदमी है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि संगठन अपनी संगठनात्मक जो कार्य हैं उनमें लगा होता है और इसी से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और भी है कमल, के अगर तमाम जो सहयोगी हैं जिस तरीके से निर्दलीय सरकार का सहयोग कर रहे हैं, तो क्या जजपा जो सहयोग कर रही है उन जजपा के विधायकों से भी फीडबैक लेंगे प्रभारी? क्योंकि अमूमन इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि जब संयुक्त विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है जिसमें जजपा के विधायक भी होते हैं, भाजपा के विधायक भी होते हैं, निर्दलीय विधायक भी होते हैं जो सरकार का सहयोग कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ भी कोई संयुक्त बैठक हो सकती है। क्योंकि खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बात कह चुके हैं कि सरकार के स्तर पर तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो बैठक है वो करते नजर आते हैं, लेकिन ये संगठन के स्तर पर भी हो, यानी संगठन के लोग भी इसमें बैठे हैं। आपको याद होगा जब हरियाणा के दौरे पर आए थे जेपी नड्डा तो उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर खाई बढ़ानी है, आपसी जो दूरियां हैं वो बढ़ानी है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बैठकों से भी दूरी बनती नजर आती है और अगर उन दूरियों को कम करना होता है तो इस प्रकार की बैठकें होते हुए भी नजर आती है। अब ये देखना है
कि अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद, क्योंकि ये बयान अपने आप में सभी बयानों को साधने वाला है और ये दर्शाने वाला है कि गठबंधन अभी बरकरार और नासिर एक सवाल है मेरा, हम हरियाणा की राजनीति को देखते हैं, कई बार देखा जाता है जितेंद्र नासिर की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं, प्रभारी आते हैं, आला कमान का कोई फैसला हो या तो उसके मुताबिक काम करते हैं या पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास भी प्रभारी करते हैं, इंचार्ज वो होते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा पिछले काफी समय से जितने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव एक्टिव हैं, उतने दूसरी पार्टियों के जो प्रभारी वो इतने एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे। पन्ना प्रमुखों की बैठक होती है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रभारी नजर आते हैं, लगातार हरियाणा में वो मौजूद रहते हैं, दूसरे प्रदेश से हैं लेकिन हरियाणा में इतनी दिलचस्पी, क्या लगता है क्या चल रहा है उनके मन में? कमल, जब भी किसी पार्टी में सरकार को लेकर, आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर कुछ कोशिशें होती हैं, दिशा निर्देश होते हैं, विचार विमर्श होता है, तो प्रभारी की अपने आप में एक अहम भूमिका होती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों के अच्छे रिश्ते हैं, पुराने रिश्तों की बात भी होती है, तो बिप्लब देव प्रभारी भी हैं और इसके अलावा वो हरियाणा में जेजेपी के नेताओं से या और ज़्यादा किसी और नेताओं से बहुत ज़्यादा उनके बहुत डायरेक्ट ताल्लुकात भी नहीं होंगे, तो उनका बयान देना आसान भी हो जाता है। फिर उस बात को साधने के लिए हरियाणा के नेता भी हो सकते हैं, वो अपने प्रभारी के बयान से खिलाफ तो जाएंगे नहीं, उनके बयान को लेकर उनके ऊपर कुछ टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, साधने जैसी बातें ज़रूर की जा सकती हैं। जैसे मुख्यमंत्री, मैंने कहा कमल कि आज भी कहा मुख्यमंत्री ने, पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन बढ़िया चल रहा है और हम हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, और जनता भी यही चाहती है। लेकिन कमल, अभी जो आप कह रहे थे कि बयानात का सिलसिला रुक जाएगा, ऐसा नहीं लगता, ये शुरू हो चुका है कमल। ये हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन या 2 दिन थोड़ा सा थम जाए, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई बयान आएगा और ये हलचल चलती रहेगी चुनाव तक कमल। और मैं बार बार एक बात कह रहा था कि अच्छी बात है कि दो पार्टियों का रिश्ता मजबूत है और अगर वो मिलकर किसी प्रदेश का विकास करना चाहें और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, इन्हीं पार्टियों के ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि अब अगला चुनाव गठबंधन में लड़ा जाए।